गलत तो गलत ही है, ये तो गलत क्या, अंग्रेजों ने कब्जा नहीं करा था। इस चीज पे तो कभी अंग्रेजों ने नहीं कहा इनकी बात है ये करने दो। ये तो लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान छुटाने के लिए, सिर्फ लोगों को बताने के लिए हम हिंदू मुसलमान ही बहुत कर रहे हैं। देखो शून्य से बराबर है, शून्य से ज्यादा है, तो उससे ज्यादा और क्या होगा। जुल्म और जाति का हद हो गई है। मुसलमानों को ना समझ लिया कि बिल्कुल इस तरह बेवकूफ बना चाहे। इसमें ये कहेंगे तुम्हारे पास तो कोई पेपर ही नहीं है, सबूत ही नहीं है तुम्हारे पास, बेच देते हैं। जितने भी स्टेडियम बने हुए हैं, नेहरू स्टेडियम है, अंबेडकर स्टेडियम है, क्रिकेट के ग्राउंड है, सब वक्फ बोर्ड पे बने हुए हैं। गलत है। ये तो जो लोग यहाँ से गए हैं 47 के अंदर, वो वक्त अपनी जगहों को वक्फ कर गए। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। इस समय आप देख रहे होंगे अपने तमाम न्यूज़ चैनलों में एक खबर चल रही होगी वक्फ कानून संशोधन। जी हाँ, उसी को लेकर के, उसी के सिलसिले में आज हम लोग जामा मस्जिद के बाहर मीना बाज़ार के पास मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ चाचा लोग हैं, इनसे जानते हैं कि वक्फ कानून में जो संशोधन किया गया है, जो लाया गया है, वो क्या सही है या गलत है? वो गलत है। ये तो जो लोग यहाँ से गए हैं 47 के अंदर, वो वक्त अपनी जगहों को वक्फ कर गए थे। वो जगहों का पैसा इसलिए कि भाई मस्जिदों में लगे, मदरसों में लगे और गरीब बेवा जो है उनको लगे। तो ये तो गलत है ना, किसी पे कब्जा करना। कब्जा करना है, उनको घेर रहे जमीनों को चारों तरफ से। पंजाब सारा खाली, सारा अवाम में पंजाब, पाकिस्तान चले गए वो। और बहुत सी जगहें ऐसी हैं, बहुत से स्टेट ऐसे हैं वो पाकिस्तान चले गए और यहाँ जमीनें उनकी वक्फ हुई हुई हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि इससे मुस्लिमों को फायदा मिलेगा। जो गरीब तबके के मुस्लिम हैं उनके लिए ये फायदेगर है। तो क्या फायदा मिलेगा गरीबों को? गरीबों को क्या फायदा मिला? फायदा तो अभी भी हो रहा है। इनके कौन से नाम वादे? बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है मोहम्मद जी, हाँ बताइए। जी। अभी तक इनका कौन सा वादा पूरा हुआ है? इन्होंने कहा था कि होली में दिल्ली में इलेक्शन लड़ने के बाद सिलेंडर हम मुफ्त देंगे लोगों को, महिलाओं को। पूरा होली चली गई, ईद चली गई। चलिए ईद में तो नहीं भी दिया, कोई बात नहीं। इन्होंने 2500 का वादा करा था, वो उसका भी अभी तक किसी को कुछ पता ही नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। वो पैसे ही नहीं आए बैंक में अभी। जो इन्होंने कहा था 2500 4000 देंगे हर बेवा को और उस औरत को, लेडी को, कहाँ दिए? अभी तक तो दिए नहीं। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये अगर बिल अब बन गया, जो बिल लागू हो गया है वक्फ बिल, उससे जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जिनके पास पढ़ाई लिखाई के लिए जिनके बच्चों के पास पैसे नहीं है, उस ज़मीन में स्कूल बनेगा, शिक्षा के लिए उनको। वो तो ऑटोमेटिक जा रहा है, वक्फ के लिए जा रहा है, मस्जिदों के लिए जा रहा है, मदरसों के लिए जा रहा है, बेवाओं को जा रही है तनख्वाह बच्चों घर से। तो और क्या करेंगे इससे अच्छा? स्कूल तो वैसे ही बहुत है सरकारी, सब पढ़ना है सरकारी स्कूल में। तो ये संशोधन से क्या दिक्कत आ रही है? विपक्ष तो कह रहा है कि आप लोगों को, जो मुसलमान कौम है, उनको हाशिए पे रखा जा रहा है, उनके साथ दगा किया जा रहा है। मुसलमानों का ही कब्जा करा जा रहा है, सारी चीजें वक्त तो सब मुसलमानों की है। बुजुर्गों ने जो हम आने वाली नस्लों के लिए वक्फ करके गए हैं, कि जैसे दान देकर गए हैं कि इससे हमारे मुसलमानों को फायदा पहुंचे, जो गरीब लोग हैं। ये काम हम लोग खुद कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को फायदा मिला है अभी तक? जितने भी यहाँ पे जमीन है दिल्ली में, अगर मस्जिद और मदरसों को देते हैं, कब्रिस्तान को देते हैं, जो मैयत मर जाते हैं उनको दफनाते हैं, सब कुछ करते हैं, कब्रिस्तान ले जाते हैं। जो लावारसी लाशें हैं उन्हें उठा के ले जाते हैं, और इससे ज्यादा फायदा क्या होगा? अच्छा, इसमें कहा गया है कि अब इस बोर्ड में 2 महिलाओं को जोड़ा जाएगा। ये गलत किया जा रहा है या सही किया जा रहा है? तो महिलाएं जोड़ के क्या करेंगे? ये तो गवर्नमेंट मालिक है। महिला सशक्तिकरण भी तो जरूरी है ना, महिलाओं को तो भी पता होना चाहिए कि उनके हक क्या हैं। महिलाओं को अभी जोड़ा कहाँ है? बात हो रही है, अब जोड़ने की बात हो रही है, जोड़ा जाएगा। हो रहा जाएगा, देखेंगे फिर क्या। सही किया गया कि गलत किया गया? देखिए, महिलाओं को जोड़ना जहाँ तक है कि हमारे ऊपर हमारी जिम्मेदारी थी इस चीज को, हम क्या करना है नहीं करना है हम करते, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए छोड़ के गए। लेकिन ये सरकार जो है ना, ये चाहती है अपना कब्जा करना, अपना वहाँ पर चारों तरफ अपना घेरना, और कम दामों। कैसा कब्जा? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जिनको जरूरतमंद है, उनको उससे फायदा पहुंचे। जिनके पास पहले से सारा कुछ है, उनको इस चीज का फायदा ना पहुंचे। तो फिर सरकार कैसे कब्जा करेगी? सरकार इस तरीके से कब्जा करेंगी, जैसे ये कहेंगे कि हमारे पास पेपर सबूत नहीं है। ये हमें जिस जमीन के बारे में हमें पता नहीं होंगे, वो जमीन वो बेच देंगे। बहुत सारे मुसलमानों को पता नहीं है कि हमारी प्रॉपर्टी है कहाँ पर। कुछ लोगों को मालूम है, वो चले गए दुनिया से, तो ऐसी चीजें वो बेच देंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा।
दुनिया से चले गए, पाकिस्तान भी चले गए, पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान चले गए और मौजूद हैं वो लोग, वो हैं जिंदा और है अभी हाँ यहाँ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है। अब वो जाके नहीं न रहे, पाकिस्तान इस जमीन पर ही न रहे, वो सीधे पाकिस्तान चले गए, पंजाब छोड़ के चले एक गए। मिनट चाचा, इनसे भी थोड़ी इनकी राय भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सलीम। सलीम जी, वक्फ बोर्ड के बारे में क्या जानते हैं, और अगर सरकार जो संशोधन कर रही है, जो बिल लाई है, वो सही है या गलत है? गलत तो गलत ही है, ये तो गलत क्या अंग्रेजों ने कब्जा नहीं करा था। हाँ। इस चीज पे तो कभी अंग्रेजों ने नहीं कहा इनकी बफ है ये करने दो। ये तो लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान छुटाने के लिए, सिर्फ लोगों को बताने के लिए हम हिंदू मुसलमान ही बहुत कर रहे हैं। देखो अब इनको परेशान कर रहे हैं, इन मुसलमानों को सता रहा है। अब तुम्हें खुशी है उसी में जो कुछ % होते हैं जो सेकुलर होते हैं, वो तो हर चीज़ को गुस्से होते हैं। भाई तुम इन चीज़ों में क्यों घुस रहे हो? आप वो चीज़ करो जिसमें लोगों का कारोबार चले, बिजनेस चले, या आदमी इतना प्यार बना रहे एक एक जोड़ के। जब हम रेलों में जाएं, आज जो रेलों में पकड़ लेते हैं 150 होते हैं, एक आदमी मुल्ला जी को पकड़ लिया, इनके फोटो खींच दिए। तो ये चीज़ें वो सिर्फ गवर्नमेंट कर रही है और कुछ नहीं, यही अच्छा, चीज़ है। ये जो तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, उनका कहना है कि ये मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है, ये मुसलमानों को डराने के लिए किया जा रहा है। और जो बीजेपी के लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हक में काम किया जा रहा है। नहीं ये नहीं, उनसे फायदा ऐसा होगा। होता है। हर दुनिया में हम लोग बहुत सारे हैं यहाँ पे। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जिसमें से तुम अभी मैं खिलाफ बोल रहा हूँ, 3 आदमी वहाँ खड़े हुए खिलाफ, मेरे 50 इधर खिलाफ, तो 10 आदमी खड़ा करके बुरखा पहना के भी औरतों को खड़ा कर दिया। के लिए आप ही जैसे चैनल में पूछे जी आप कैसे आई हो, कह रही है वक्फ बोर्ड हमारे लिए कोई फायदा नहीं था, तो हमें मोदी जी ने फायदा दे दिया। उनको क्या पता है वक्फ बोर्ड किसे कहते हैं? वक्फ बोर्ड कहते हैं जैसे ये आज बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लेके ये मर गए, इन्होंने कहा ये मस्जिद को हक कर दो, ये मदरसे को हक कर दो, ये मेरी तरफ से ज्यादा दे चुके, तो वक्फ बोर्ड में आ जाती है। तो ये है, अब लोग डिवाइड कर रहे हैं, राजनीति हो रही है। अब हम लोग तुमसे कुछ कहते हैं, वहाँ जाके आप नहीं क्या करते हैं लोग। पसमानदा मुसलमानों के बच्चों को तालीम मिल रही है। माशाल्लाह तालीम बहुत अच्छी हो रही है। आज तो तालीम ही चल रही है हमारी कौम में। अगर आप जाओगे छोटे छोटे लोगों से, बच्चों से देखोगे, आज पढ़ाई पे ज्यादा जोर है मुसलमानों का। क्या कहेंगे चाचा, इधर आइए, थोड़ा वक्फ के बारे में आप बताएंगे थोड़ा सा? वक्त के बारे में तो ये है कि बिल्कुल सरासर नाइंसाफी हुई है, बहुत गलत हुआ है मुसलमानों के साथ, जो क्या नहीं होना नाइंसाफी चाहिए। की गई? थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे हाँ। पुरखों आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीनी तो नहीं जा रही है? तो छीनने से बराबर है, छीनने से ज्यादा है, तो उससे ज्यादा और क्या होगा? जुल्म और ज्यादती का हद हो गई है। मुसलमानों को ना समझ लिया कि बिल्कुल जिस तरह बेवकूफ बना लो। ये तो हमारा आंखों में दूर झोंक के काम कराया जा रहा है गवर्नमेंट, जो बिल्कुल नाकारा गवर्नमेंट है और किसी बातों में ध्यान नहीं दे रही। दुनिया भर की महंगाई है, दुनिया भर की परेशानी है, नौकरी का मसला है, काम का मसला है, उसको तो ध्यान ही नहीं कैसे गए तक। अच्छा, ये एक चीज बताएं, ये जामा मस्जिद के आसपास वक्फ की कोई जमीन है? बहुत सारी जमीन है यहाँ पर। क्या वहाँ पे स्कूल या आपके बच्चों के तालीम के लिए क्या वहाँ पे स्कूल है? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है वहाँ कोई पे? फैसिलिटी नहीं है, किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है। जब है ही नहीं फैसिलिटी, तो फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं कि वक्फ जमीन, जब सरकार कह रही है कि हम उसके इख्तियारात नहीं मिल रहा है ना, इख्तियारात नहीं मिल रहा है, इख्तियारात गवर्नमेंट नहीं दे रही। किसी तरह से भी कोई काम करना होता है तो शोभा वो उठा देती है, उसको करने नहीं देते उन लोग। ये लोग सारे, ये तो मुसलमानों के नाम पे धब्बा कर रखा है इन लोगों ने। हम क्या मुसलमान को नाकिस सामने रखा है। हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई नहीं है। विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे? विपक्ष तो कह रहा है, तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, राहुल गांधी हो या अखिलेश जी हो, सब कह रहे हैं कि मुसलमानों को हाशिए पे रखने के लिए काम किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, तो बिल्कुल जो विपक्ष जो है बहुत अच्छा काम है। विपक्ष जो है बहुत बढ़िया काम है। कभी ऐसा हो ही नहीं, ऐसी गवर्नमेंट आई है, नाकारा गवर्नमेंट है, किसी बात पे ध्यान नहीं, किसी चीज पे ध्यान नहीं, सिर्फ बातें करवा लो, जुमलेबाजी करा लो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि इससे पासमानदा मुसलमानों के लिए बड़ा हाँ, फायदा मोदी जी है। ने क्या करा? कुछ नहीं करा आज तक। मोदी जी पारदर्शिता आएगा इस बोर्ड हाँ, में। बड़ा पारदर्शिता आ रही है, खुद अपने पारदर्शिता सही कर ले, मुसलमानों में पारदर्शिता सही अच्छा, करेगा। ये कहा गया है कि अब बोर्ड जो बना है, ये लॉ जो बना है, बिल बनी, उसमें अब महिलाओं को भी रखा जाएगा, 2 महिलाएं होंगी। कुछ नहीं रखा जाता, सब जबानी बातें हैं ये। कोई मुसलमानों को कैसे कहते विकारी नहीं है, कैसे कहते गवर्नमेंट नहीं है, संसद में कोई मुसलमान नहीं है। क्यों? कैसे- ओवैसी जी तो हैं। हैं? ओवैसी जी वो तो हमारे है ना, हमारी पार्टी के है ना, बीजेपी। हाँ? तो बीजेपी का आदमी है पक्का। उन्होंने तो बिल फाड़ दिया था। बम्बई, अरे वैसे दिखाने के लिए तो
आजम खान कर रहा है तो उसका पूरा खाना खराब कर दिया। और वैसे ही कुछ चिल्लाता रहे, कुछ करते रहे, वो कहते हैं ये सही है, मुसलमानों का हक में बोलता ही है। और मुसलमान हमारे पागल हो गए इधर ही वोट देना। घुसा हुआ बीजेपी कामयाब हुई है हमेशा। अच्छा, हाँ जी, तो उन्होंने जो बिल फाड़ दिया संसद में, जितना वो बोलता है उतना फायदेमंद है। नहीं, हम तो कुछ नहीं कह रहे, सही बोल रहा है भाई साहब से पूछो। वैसे ही जहाँ बोलेगा, बम्बई के अंदर हमने जब देखा उसका जुलूस, मैंने कहा वहाँ जीतती नहीं ना कांग्रेस ना एनसीपी, एक तरफा वोट होंगे। क्यों वो दिखाते हुए हिंदुओं को, देखो भाई इन्होंने करा क्या ही है, ये देखो क्या मुसलमान इकट्ठे हो गए, कहते हैं जी हम भी एक तरफ हो जाते हैं, तो खत्म हो गई कहानी। ओवैसी का काम पूरा हो गया। हाँ, ओवैसी का जो बाद में हमने फेसबुक पे देखा, वो बीजेपी वालों के साथ चाय पीते में हंसी मजाक, वहां तो लड़ लिया था, रो रिया था, आंसू दिखा रहा था, वहां जाके बीजेपी के साथ हंस। वक्फ संशोधन से क्या आप लोगों को क्या दिक्कतें होंगी, आपके जीवन में क्या बदलाव होगा? जी, जीवन में हमें कुछ नहीं, हमारे आंखों के अंदर धूल झोंका जा रहा है। ये अभी धूल झोंका जा रहा है, बाद में ये हमारी संपत्तियां हमें मतलब गुमराह करके ये हमसे आपकी संपत्ति तो आपकी ही रहेगी ना, कोई कैसे ले सकता है? नहीं, जब आपके आपके नाम पे वो रजिस्टर्ड है तो वो कोई कैसे ले सकता है? बहुत सारी जमीनें ऐसी है जो वक्त के नाम पे करके लोग चले गए हैं और उसके पेपर नहीं है। जो हमारे मतलब जिम्मेदार थे वो लोग, उन लोगों से गुम हो गया, उन्होंने खो दिया, या वो खा गए, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, वो खा गए होंगे। इसकी वजह से हमें ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और दान की गई जो जमीन है, दान की गई जो जमीनें हैं बहुत सारी, अब इसमें ये कहेंगे तुम्हारे पास तो कोई पेपर ही नहीं है, सबूत ही नहीं है तुम्हारे पास, और इस जमीन को हम बेच देते हैं। अभी ये इन्होंने तो हमें, हमारे साथ खड़े हो गए ये अभी, लेकिन बाद में यही लोग हमारे टांग खींचने के लिए आ जाएंगे। जी, बीजेपी कल से एक अभियान शुरू की है कि मुसलमानों को बताना है कि वक्फ उनके खिलाफ नहीं है, उनके लिए है, उनको फायदा होगा। लड़ क्यों रहे हो? जब वफा दिखाने के नहीं है तो छोड़ दो, क्यों इसमें सरदर्दी ले रहे हो आप लोग? क्यों ये मुसलमानों का, हमारा तो घर अपना नहीं तो हम दूसरे को क्यों कहें? ये तो गवर्नमेंट का काम है, वो तो वफ कर लेगी। अब जितने भी स्टेडियम बने हुए हैं, नेहरू स्टेडियम है, अम्बेडकर स्टेडियम है, क्रिकेट के ग्राउंड है, सब वक्फ बोर्ड पे बने हुए हैं। इनका महीने जाते हैं, वो बचे तो जाएगी। जो जहाँ हमारे ये मौलानाओं को महीनों मिलते हैं, जो मदरसों में पढ़ाते हैं, जो मस्जिदों में जाके अजान देते हैं, नमाजें पढ़ा, इनके महीने खत्म हुए हैं। अच्छा, हाँ, अब इसी के ये लोग उनको पैसे कैसे मिलते हैं? वफ देती है। अच्छा, जो इनका चेयरमैन बनता है, हाँ, तो पहले शोएब लियाजी के बाप थे वहाँ पे, जो शोएब लियाजी इंडिया चलाते थे, हाँ, पहले वहाँ से लोग निकलते थे इंदिरा के टाइम पे। तो हम जब इतने बड़े थे, लोग चाहते थे ये वक्फ बोर्ड के वो है चेयरमैन, महीना पहुँचाते हैं सब पे, तो महीना जाता है, महीने आते हैं, इसमें भी लोगों को जलन होती है। अब एक आदमी है सुबह शाम मस्जिद में बैठा, उसके गवर्नमेंट हिसाब से 8,000, 6,000, 8,000, 10,000 जो भी महीना हो, तो नुकसान तो गवर्नमेंट का क्या, हमारे तो किसी का नहीं है। एक चीज ये भी तो है, कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता नहीं है, दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। ईमानदारी से कौन करता है और किसने करा है आज तक? ये मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान वैसे ही थोड़ी चल रहे हैं। वक्फ देता है तो जब ही तो चल रहा है। मौलानाओं की तनख्वाह कौन देगा? जो मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं, कौन देगा उनकी तनख्वाह? आप लोग बीजेपी से इतने खफा क्यों हैं? बीजेपी तो कहती है कि हम आपके कौम के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमान के कौम के लिए काम करते हैं, हम पसमानदा मुसलमानों। हाँ, बीजेपी के लोग जाके नारे लगवाते हैं मस्जिदों का आगे, जो लगाते हैं जे। अब इनसे पूछो, इबादत गाहों पे आप जो चिल्ला रहा हो, दूसरा आदमी तो खुद ब खुद घर में आएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे होते थे, अब ये लोग इतने हैं, एक दो दफा जुलूस ले गए, पीछे से डीजे बजाते हुए ले गए। अब आदमी कहता है चलो जो कर रहे हैं करने दो, जो होगा अल्लाह अच्छा करेगा। मस्जिद की जो बीच वाली गुंबद है, जामा मस्जिद की गुंबद है साइड वाली, और एक चौरी बाजार वाली साइड वाली, उसकी गुंबद की साइड से लेजर लाइट का शो किया जाता है, उस पे ओम लिखकर जय श्री राम का नारा लगाया जाता है वहां पर। और हम सारे मुसलमान इसीलिए खामोश थे कि देश के अंदर कुछ हादसा ना हो जाए। उस दिन की बात है, सभी ने देखा, लेकिन हम लोग खामोश थे कि देश के अंदर कुछ फसाद ना हो जाए। जय श्री राम बोलना गलत थोड़ी नहीं, सबका अपना अपना। हाँ बिल्कुल, हम भी अल्लाह अकबर बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप किसी के मस्जिद के ऊपर ओम का लाइट शो करके उसके बाद उसके गेट के आगे खड़े होकर किसी को दिक्कत वाली बात तो है ये। टारगेट कैसे? वो तो रेजर लाइट है ना, अगर हम रेजर लाइट। टारगेट का मतलब है, बहुत से चाहते हैं झगड़ेबाजी। अब चावड़ी बाजार में हमेशा प्यार मोहब्बत रहा, हिंदू मुस्लिम का प्यार रहा। रामलीला में तुम्हें ज्यादातर मुसलमान जाते हुए दिखेंगे, मगर ये जो दौर चल रहा है अभी, वो दौर में लोगों ने जाना छोड़ दिया। यार डर लगता है कभी वहाँ पे लड़ना पड़े। नहीं, पहले मुसलमान से ज्यादा कोई रामलीला नहीं बनती थी कभी। हाँ, हम भी मुसलमान हैं, हम भी खूब रामलीला, हमारे बीवी बच्चे, हमारे
माँ बहने जाके चलो वो रामलीला देखेंगे। जाते थे, हम लोग देखने जाते थे जब छोटे छोटे मेले में जाते थे, अब नहीं जाते। आप कह रहे हैं कि वो गुम्बज पे ओम बना, इस वजह से आपको बुरा लगा। बुरा लगा, बिल्कुल मुझे बुरा लगा। बुरा लगने वाली चीज तो नहीं है वैसे ये। देखिए बुरा कैसे नहीं लगेगा, आप बताइए, आप अपना जुलूस निकाल रहे हैं, आप सीधे तरीके से जा रहे हैं, ठीक, हम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप हमारी मस्जिदों के ऊपर लाइट लगाकर और वहां पर 10 से 15 मिनट खड़े हो गए, जबकि पुलिस वाले मना कर रहे थे कि यहाँ पे आप मत खड़े होइए, आप चलते रहिए रास्ते में, आप अपनी जगह पर जाकर रुकिए। वो वहां पर जबरदस्ती खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाए और नमाज भी हो रही थी मस्जिदों के अंदर, और मस्जिद के गुम्बद पे ओम का लेजर लाइट शो कर रहे थे और नारे लगा रहे थे। ये आप बताइए सही है? आप सबकी बताइए। अपनी अपनी वो होती है। हाँ, सब मिला के ये राजनीति गढ़ है और कुछ नहीं है। ये फसाद का जड़ होता है, फसाद होने का, फसाद करवाया जाता है। प्यार मोहब्बत खत्म हो गया, हाँ, प्यार मोहब्बत ये खत्म हो रहा है।